Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 5A और उसका जो इजी क्वेश्चंस मैंने कल वाली वीडियो में पोस्ट किए थे, अब हम थोड़े से मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे सामने हैं। जिस तरह आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जिस तरह ये फर्स्ट टू क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, 121 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और 128 माइनस 2b इज इक्वल 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करना है, अब देखो ये थोड़ा सा चेंज है। पिछले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन समझाए थे उससे थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या सिस्टम है कि यार देखो, हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है ए और बी लिखा हुआ हो, वो ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि यार 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या 8 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्म ये एक ही काउंट होती है। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा आ जाए तो हमने एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी करके इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमें इसी तरह हमने ये वाले दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो, अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यार 121 के ऊपर तो स्क्वायर ही नहीं लगा हुआ, माइनस ए के ऊपर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 121 पहले चेक करेंगे किस चीज़ का स्क्वायर होता है। 121 का अगर आप अंडर रूट लो तो 11 आता है। इट्स मीन कि 11 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये उसी फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसको आपने सिंपली क्या करना है, एक जगह लिख देना है 11 प्लस ए और एक ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है 11 माइनस ए और इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है। और नीचे आपको पता है पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, एक जगह आपने 11 प्लस ए को इज इक्वल्स टू 0 रख देना है और एक जगह आपने सेंटर में और लिख के 11 माइनस ए को इक्वल्स टू 0 लिख देना है। ठीक है, और जब आपको पता है कि 11 उस तरफ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये -11 बन जाएगा। और इधर हमारे पास जो है और में हमारे पास इधर है 11 माइनस ए। ठीक है, तो अगर हम इधर से ए को 0 के तरफ ले जाएं तो 11 इज इक्वल्स टू ए बन जाएगा। ठीक है, एक जगह पॉजिटिव 11 आ गया, एक जगह नेगेटिव 11 आ गया, और ये आपका ये वाला आंसर आ गया और पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास 128, ठीक है, लिखा हुआ है और -2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 128 का पहले हमने ये देख लेना कौन सा ऐसा डिजिट है जो हम ले तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यार, इसके अंदर ये है कि ये कट हो रहा है। ठीक है, ये आपका डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी एक टेबल से कट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं अगर इसको 2 के टेबल से कट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब 64 का आप ले सकते हो स्क्वायर रूट। ठीक है, और तो ये देखो, ये आपके पास 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जो 64 होता है, और माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, और इसको आप रख दोगे इक्वल्स टू 0। अब इधर आपने एक जगह कर देना है जी 8 प्लस बी ब्रैकेट में, और दूसरी जगह कर देना है जी 8 माइनस बी और इसको इक्वल्स टू 0, और फिर नीचे उसी तरह 8 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और सेंटर में और लिख के 8 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। एक जगह पे आपके पास b इज़ इक्वल्स टू -8 आ जाएगा और एक जगह पे आपके पास आ जाएगा b इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस तरह करके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।
अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7f प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हमने करना है कि देखो 60 हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, क्योंकि हमें इक्वल के एक तरफ पे ज़ीरो चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हम 60 को इधर ले आएंगे, 7f प्लस एफ स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 60 उधर पॉजिटिव था, इधर लेके आया 0 के, तो माइनस में आ गया। अब ये वाली इक्वेशन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करनी बताई थी कि यार आपने 60 के कोई ऐसा फैक्टर देखना है, ठीक है, जो कि आपके पास अगर आप इसको ऐड करो, वो उन फैक्टर्स को ऐड करो तो 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो 60 आना चाहिए, या अगर आप उन फैक्टर्स को माइनस करो तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए। सबसे पहले तो यार हम ना इसका फॉर्मेट वो कर लेते हैं सेट। देखो एफ स्क्वायर लिखा हुआ है बीच में, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले ले आओ, एफ स्क्वायर प्लस 7f माइनस 60। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑर्डर में लाया हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट बन जाए। अब देखो अगर मैं जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो ये हमारे पास 60 आ जाता है। ठीक है, और यहीं अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ 5 तो हमारे पास 7 भी आ जाता है। इसका मतलब हमने यही दो फैक्टर्स लेने हैं। तो हमने क्या करना है, वही जो मैंने आपको कल बताया था, पहले आप 5 उठाओ, ठीक है, या 12 उठा लो या 5 उठा लो, ठीक है, इसको आपने f माइनस 5, ठीक है, और एक जगह आपने f प्लस 12 और इक्वल्स टू कर देना है 0। एक जगह मैंने 12 उठा लिया f के साथ, एक जगह मैंने f के साथ 5 उठा लिया। अब नीचे उसी तरह सॉल्व हो जाएगा, f माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और f प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और इसी तरह हमारे पास एक जगह आ जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस 5 और f इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5। ये माइनस का नहीं है, ये प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि एक जगह पे इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस है, और इधर हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम इसी के दूसरे, इससे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है 15 इज इक्वल्स टू 8h स्क्वायर माइनस 2h। तो यार अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसका ऑर्डर ओके कर लो। ठीक है, ऑर्डर ओके करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यार 15 इक्वल की इस साइड पे है, इधर सबसे पहले तो 8h स्क्वायर ले आओ। जब 8h स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, या आप देखो 8h स्क्वायर अगर आप 15 की तरफ लेके जाओगे तो 8h स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 15 को जो है वो 8h स्क्वायर माइनस 2h के साथ ले जाओ। ठीक है, तो मतलब इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 8h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 15, क्योंकि इक्वल के इस तरफ पे 15 प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर से हमें कोई भी फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जो मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस ये माइनस करके 2 आए। ठीक है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15, और अगर मैं इसी 3 में से 5 को माइनस करूं तो इट्स माइनस 2। ठीक है, जो हमें माइनस 2h चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको अब क्या करेंगे, अब हमने सिंपली क्या करना है, एक जगह पे हमने ले लेना है। अब ये जो एक चीज़ आपने देखने वाली है, कुछ लोग क्या करेंगे कि 8h और उसके साथ एक वेरिएबल उठा लेंगे, 8h प्लस 3 कर देंगे और कर देंगे 8h माइनस 5। ओके, इस तरह नहीं करना। ठीक है, देखो अगर हमने बनाना होता है पहले नंबर को, ये जो पहला पूरा होता है इस पूरे को होल स्क्वायर बनाना होता है। तो इस पूरे को होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम 4 कर देंगे और इसको भी हम इस तरह कर देंगे, तो ये हमारे पास फैक्टराइज होके 4h के होल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, हाफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने हाफ कर दिया, इसके बाद हमने जो है ना इसको
उस तरह ब्रैकेट फॉर्म्स के अंदर लिख देना है। 4h प्लस 5, एक वेरिएबल मैंने 5, एक वो मैंने फैक्टर 5 उठा लिया, और एक मुझे अब 3 उठाना है, तो 2h माइनस, एक मिनट एक ज़्यादा लग गया, -3 और इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब एक मैंने उठाया ये वाला 4h, और एक मैं ऊपर से 2h इधर लेके आया, क्योंकि दूसरे वेरिएबल के साथ 2h लगेगा, एक के साथ 4h लगेगा, एक के साथ 2h, और इस तरह करके हमारे पास ये वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको बनने के बाद उसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है जी। 4h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और इधर आ जाएगा 2h माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या होगा जी, h इज इक्वल्स टू 5 जब 0 के उधर जाएगा तो ये, क्योंकि पॉजिटिव 5 है, ये -5 हो जाएगा, और 4 इधर h से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये आपके पास -5/4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आएगा, देखो h इज इक्वल्स टू 3, इधर माइनस है, उधर जाके पॉजिटिव में आ जाएगा, और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर से इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ हम चलते हैं इससे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास k, पहला क्वेश्चन आप देख लें, k ब्रैकेट 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, देखो हमने k को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज से, पहले k इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर k इससे, और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो 2k स्क्वायर, क्योंकि k जब k से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, और 5k, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 कर देना। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट कर लिया ओपन, अब आपने 2k स्क्वायर प्लस 5k, और इधर 3 को भी इक्वल की दूसरी साइड पर ले आना है, -3 इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल हमने क्या लेने हैं, 3, देखो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, वो वाला आपने वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, मुझे पता है कि प्लस माइनस करके 5 नहीं बन रहा, मगर वेरिएबल हमने यही लेना है, ये क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जैसे 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 से किया तो ये हमारे पास 3 आ गया, हमारे पास लास्ट वैल्यू तो आ रही है 3, मगर मिड वाली नहीं आ रही, मगर इसी वेरिएबल से मिड वाली आएगी। ठीक है, वो किस तरह, देखो अब अगर मैं उठाता हूँ पहला वेरिएबल 2k, और उसके साथ मैं लगा देता हूँ -1, इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, और दूसरा वेरिएबल मैं उठाता हूँ k, और इसको मैं रख देता हूँ दूसरे वाले वेरिएबल के साथ +3 के साथ, और इक्वल्स टू लगा देता हूँ 0। ठीक है, अब देखो जब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो ये एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने वेरिएबल्स जो हैं वो सही सेलेक्ट किए हैं। अब इसको नीचे आपने उसी तरह कर लेना है, 2k - 1 इज इक्वल्स टू 0, और k + 3 इज इक्वल्स टू 0, और इधर आपके पास k इज इक्वल्स टू आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल्स टू -3। ये हमारा इस तरह करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे पास है जी 2m ब्रैकेट m - 5 इज इक्वल्स टू 5m - 18। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट को उसी तरह ओपन कर लेना है, जो क्या होगा, आ जाएगा 2m स्क्वायर - 10m। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5m - 18। ठीक है, अब इसको आपने उसी तरह जो है पहले इधर ले आना है। ठीक है, अब देखो 5m जो है वो जब इधर आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो मतलब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा 10m के साथ, तो वो भी -5m हो जाएगा, और जब -10 के साथ भी माइनस लग जाएगा 5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इधर हमारे पास हो जाएगा 15m। ठीक है, और इधर -18 है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है जी, वही वेरिएबल देखने हैं। ठीक है, जैसे कि 6 3 ज़ा 18। ठीक है, और अगर मैं
इसमें आपको ऐड करूं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 3। अब इसके अंदर भी एक मसला ये आता है कि जो मिड वाली वैल्यू है वो आपकी मैच नहीं करती, ठीक है, जो मिड वाली वो प्लस या माइनस करके मैच नहीं करती। तो इस वजह क्यों मैच नहीं करती, क्योंकि जो आपका सेंटर वाला जो डिजिट है ना 15, ये आपका ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होता तो मैच करता, ठीक है। ट्रिक ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर ऑड है तो बस आपने लास्ट वाले डिजिट को देखना है, मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर लास्ट वाला डिजिट प्रॉपर बन रहा है तो 18 बन रहा है तो ठीक है, मैच कर रहा है तो ठीक है। सेंटर वाला ऑड है, इस वजह से वो प्लस या माइनस करके नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर हो तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक जगह आपने पहली वाली वैल्यू उठानी है 2m, और उसके साथ आपने वेरिएबल उठा के माइनस में 3 रख देना है, एक वेरिएबल, और फिर दूसरी वैल्यू आपने उठानी है ओनली m, ठीक है। 15m नहीं उठाना, सिर्फ m उठाना है, ठीक है। और m उठा के उसके साथ -6 है। अब खाली मैंने m क्यों उठाया है, क्योंकि वही बात है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ आपने नंबर को नहीं उठाना, ठीक है, सिर्फ खाली m उठाना है, उठाया और रख दिया, ठीक है। अब इसको आपने उसी तरह से सॉल्व कर देना है जी। 2m - 3 इज़ इक्वल्स टू 0, और एक तरफ m - 6 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो ये अभी बस आ जाएगा m इज़ इक्वल्स टू, ये -3 जब 0 के उधर जाएगा ये +3 हो जाएगा, और 2m से डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाके m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये m -6 है, 6 जब 0 के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +6 में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यार ये हो गए हमारे मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास 3-4 हार्ड क्वेश्चंस रह गए हैं वो करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।